हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुचि महाजन और आज जो अपन सीखेंगे वो जावा स्क्रिप्ट का यूज करके वो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखेंगे कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट वगैरह तो होता क्या है, इसका सिंटेक्स क्या है और इसका प्रोग्राम कैसे बनता है। ठीक है, अब देखते हैं कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट होता क्या है। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, आप जावास्क्रिप्ट का कोड एक अलग फाइल, उदाहरण के लिए स्क्रिप्ट डॉट जेएस में लिख सकते हैं। मतलब सीएसएस की आपने जो फाइल अलग से बनाई थी, है ना, एक्सटर्नल सीएसएस की, उसको डॉट सीएसएस से सेव किया था, उसी प्रकार जावास्क्रिप्ट की फाइल क्या कर सकते हो, आप अलग से बना सकते हो। उसमें अपने जावास्क्रिप्ट के कोड डाल सकते हो और उसको स्क्रिप्ट डॉट जेएस, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिखा हुआ है, आप कोई भी नाम देकर उसको डॉट जेएस से सेव कर सकते हैं, में लिख सकते हैं और उसका उपयोग कर रहे एचटीएमएल दस्तावेज में लिंक भी कर सकते हो। और उसका यूज कहाँ कर सकते हो, एचटीएमएल में जो डॉक्यूमेंट आपने बनाकर रखा है उसमें आप क्या कर सकते हो, उसको लिंक कर सकते हो। इस कोड का रख रखाव आसान हो जाता है, इसमें कोड का रख रखाव क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। मतलब आपको ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो वहां से आप एक अलग से क्या बना सकते हो, उसका प्रोग्राम बना सकते हो और उसको हम जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट में लिंक कर सकते हैं। और एचटीएमएल डॉक्यूमेंट साफ और व्यवस्थित रहता है, और जो आप मतलब आपका एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट बनाते हो वो क्या रहता है, आपका एक प्रॉपर दिखाई देता है, सिर्फ एक लिंक हमको डालनी पड़ती है बाहर से। सिंटेक्स क्या होता है, द सिंटेक्स टाइप इन नोटपैड एंड सेव एक्सटेंशन ऑफ जेएस, एग्जाम्पल स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ये सिंटेक्स आपको क्या करना है, कोई भी सिंटेक्स इस तरीके का टाइप करना है और टाइप करने के बाद उसको जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन के साथ सेव करना है। ये एक सिंपल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, जैसे फंक्शन ग्रीट लिखा हुआ है हमने उसमें डाल रखा है, और यहाँ पे कंफर्म का इस तरीके का हमने डाल रखा है। ये हमको टाइप का करना है, नोटपैड में टाइप करना है। ये सारी चीजें हमको टाइप का करनी है, नोटपैड में टाइप करनी है, और उसको डॉट जेएस से सेव भी हमको करना है। ठीक है, और उसका फिर इस तरीके का प्रोग्राम बनेगा और बॉडी के अंदर इस तरीके का क्या कर सकते हो, आप कोड डाल सकते हो। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन कहाँ चलते हैं, तो हम चलते हैं नोटपैड में, और हम पहले जावा स्क्रिप्ट की अलग से फाइल बनाते हैं। देखो हमने एक जावा स्क्रिप्ट की यहाँ पे फाइल बना रखी है। ये एक सिंपल फंक्शन है, इसमें हमने ग्रीट का फंक्शन डाला है ना, ग्रीट का फंक्शन डाल रखा है, कन्फर्म का एक डाल रखा है, और एक हमने प्रॉम्प्ट बॉक्स डाल रखा है। मतलब अलर्ट बॉक्स, कन्फर्म बॉक्स और प्रॉम्प्ट बॉक्स, तीनों का हमने यूज किया है और इसको सेव किया है स्क्रिप्ट डॉट जेएस से डेस्कटॉप पर। देखते हैं, हम यहाँ पे गए, डेस्कटॉप पर चलते हैं। देखो हमने स्क्रिप्ट डॉट जेएस से ये जावा स्क्रिप्ट की अलग से फाइल बनाकर क्या कर रखी है, सेव कर रखी है। ठीक है, अब हम नोटपैड ओपन करते हैं और हमारा प्रोग्राम टाइप करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखो एचटीएमएल का प्रोग्राम टाइप करके रखा है ना। यहाँ पर हमने क्या करके रखा है, एचटीएमएल का प्रोग्राम टाइप करके रखा है, और इसमें हमने स्क्रिप्ट फंक्शन भी यूज किया है, फंक्शन माई कलर के लिए डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर स्काई ब्लू, ये हमने डाल रखा है। ये एक फंक्शन हमने लगा रखा है। स्क्रिप्ट टैग को हमने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर हमने बता दिया है कि ये एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम है, और ये कमेंट दे रखी है कि बटन पर क्लिक करने से जावास्क्रिप्ट का फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। अब यहाँ पे बटन क्लिक ऑन क्लिक ग्रिड लिख रखा है, क्लिक बटन। अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगी तो ग्रीट, लेकिन ग्रीट का फंक्शन तो मैंने जावास्क्रिप्ट में बना के रखा है, जावास्क्रिप्ट की जो अलग से फाइल बना के रखी है वहां एक्सटर्नल फाइल में बना के रखा हुआ है, लिंक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। और ये क्या होगी फिर, अगर आप जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक करेंगे तब जाकर ये प्रोग्राम आपका रन होगा। बटन टाइप ऑन क्लिक माई कलर, अगर मैं चेंज बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगी तो मेरा प्रोग्राम यहाँ पे रन हो जाएगा। अभी हमने क्या किया है, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की जो एक्सटर्नल फाइल बनाकर सेव कर रखी थी वो लिंक नहीं की है, और हम इस प्रोग्राम को सेव करके इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे, हमने हमारा प्रोग्राम बनाकर रखा है, इसको हम रन कराते हैं। रिलोड किया, देखो यहाँ पर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल है। क्लिक बटन, कुछ इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये जो फाइल है ये एक्सटर्नल वाली है और हमने लिंक नहीं की, लेकिन हम इस पर क्लिक करके देखते हैं, चेंज बैकग्राउंड, देखो आपका क्या हो गया, बैकग्राउंड चेंज हो गया। तो इस तरीके से ये फंक्शन, क्योंकि मैंने मेरे इसी एचटीएमएल के प्रोग्राम में डाल रखा था जावास्क्रिप्ट का, लेकिन ये एक्सटर्नल फाइल में है, अब मुझे तो इसको ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं हमारे प्रोग्राम में और हम बॉडी टैग के अंदर यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन क्या कर देते हैं, लिंक कर देते हैं। देखो यहाँ पे हमने लिखा है स्क्रिप्ट सोर्स इज इक्वल टू स्क्रिप्ट डॉट जेएस, आपको लिंक करने के लिए सोर्स डालना पड़ेगा और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करके इसको सेव करना है, बस इतना करना है।
और आप वापस से अपने ब्राउजर पर जाइए, वेब पेज ओपन करिए और इस प्रोग्राम को लोड करिए। हमने लोड किया, देखो ये फंक्शन हमने कहाँ लिख रखा था, स्क्रिप्ट की जो अलग से फाइल बनाई थी वहां पर ओके कर दो। प्लीज एंटर योर नेम, ये फंक्शन भी हमने वहीं बना के रखा था, ये देखो आ गया। ओके, अब हमको यहाँ पर लिखा है चेंज बैकग्राउंड हो रहा है, क्लिक करके देखते हैं बटन पे, देखो क्या लिखा हुआ रहा है, हेलो आर यू हैप्पी नाउ। बस इतना करके इसको ओके करना है, तो आपके प्रॉम्प्ट बॉक्स का भी प्रोग्राम रन हो गया, कंफर्म का भी हो गया और अलर्ट बॉक्स का भी आपका हो गया। मतलब तीनों पॉपअप बॉक्स के प्रोग्राम जो आपने एक्सटर्नल सीएस के अंदर डाल रखे थे वो हमने यहाँ पर रन करके देख। ये कोड्स का यूज करके इस टाइप्स के प्रोग्राम्स को कर सकते हो, आप बना सकते हो। तो आप भी इन कोड्स को ट्राई करिए, ठीक है, और इस प्रोग्राम को बनाकर देखिए। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।